लोगों को चाहिए कि इन लोगों को मौका ना दे कि ये लोग उनके घरों में घुस जाके और इन लोगों को यही तकलीफ से गुजरना पड़ा तो बहुत बिल्कुल। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो कश्मीर हाईवे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो बदतरीन किस्म की शेलिंग की जा रही है। ये धुआं भी आप महसूस कर सकते हैं। मैंने एक अपना मास्क भी उठाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर बड़ी बदतरीन किस्म की शेलिंग की जा रही है और पुलिस की जानिब से स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं। जो रबड़ की गोलियां हैं वो कारकुनान पर यहाँ पर बरसाई जा रही हैं और दूसरी तरफ कारकुनान को जो है वो मुश्तिल करने की कोशिश की जा रही है कि कारकुनान जो है वो मज़ीद मुश्तिल हों और मज़ीद यहाँ पर जो है वो हंगामा आराई की जाए। मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि इस वक्त पुलिस को पीछे भगाने में कामयाब हो चुके हैं। 3-4 मरतबा ऐसा हुआ, हमने देखा कि पुलिस ने जो है वो शेल बरसाए, लेकिन जो हवा का रुख है वो पुलिस की जानिब था, इसलिए जो है वो पुलिस को अपने शैली पुलिस के ऊपर जा पड़े और पुलिस वहाँ से भाग गई। उसके बाद हमने देखा कि एक बख्तरबंद गाड़ी जो है वो उसको भी यहाँ पर जलाया गया कारकुनान की जानिब से और अब जो है वो पुलिस पीछे हट चुकी है और कारकुनान जो है वो पुलिस के करीब पहुँच चुके हैं। हम सड़कों पे नहीं रहेंगे, फिर हमें आप लोगों को पता है कि क्या होगा। खान को ये लोग आराम से रिहा करेंगे, खान का कोई जुर्म नहीं है। हम लोगों का कौन सा जुर्म है ये लोगों को सड़कों से लोगों को गिरफ्तार करे? क्यों पाकिस्तान का माहौल गलत बना रहे? आज हमारे बच्चे पे ये लोग जाके और कभी गिरफ्तार या क्या क्या करते हैं। इन लोगों को चाहिए कि इन लोगों को मौका ना दे कि ये लोग उनके घरों में घुस जाके और इन लोगों को यही तकलीफ से गुजरना पड़ा तो बहुत बुरा होगा। इनको चाहिए खान को रिहा करे, ऐलान करे कि इलेक्शन पुरअमन तरीके से होगा। कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है। पुरअमन तरीके से हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और हमें एहतजाज भी। आपने देखा हमारे हाथों में कोई वसला है? ये मेरे जो ज़िले के लोग हैं इनके पास हज़ारों वसले होते हैं। हम मलकगंज रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, अब परदीर से वसले तो हम लोगों से लोग सीखते हैं, ये गोलियां तो हम लोगों से लोग सीखते हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने जो हमें ताकत दी अपने हाथों का, तो अपने जो बॉडी का वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बड़े निकम्मे लोग हैं कि ये गोलियां इस्तेमाल कर रहे हो। इस अवाम इस मासूम अवाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको कहे आए, 2 हाथ 2 पैर आए, फिर पता चलेगा आप लोगों का ये जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। अभी तो इन लोगों ने सब कुछ खुला आम कर दिया। हम इन लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, आर्मी के, फौजियों के और इदारों के, लेकिन इन लोगों ने क्या छोड़ा? खुद इन लोगों ने अपनी इज्जत जो था वो नीलाम कर दिया, उसको ज़ाय कर दिया। आपको पता है जिन घरों में कल लहू गुजरे, जिन बच्चों के कत्ले आम हुआ, जिनको शहीद किया, उन घरों पे क्या गुजर रहा होगा? उन बच्चों पे क्या ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुर्गे तड़प रहे। ये पाकिस्तान इसलिए बना हुआ है, खून खराबी के लिए बना हुआ है। और ये हमारी जो इदारे, ये हमारी हिफाजत के लिए हमारे पैसे का के, हमारे हक का के और हम पे गोलियां बरसा रहे। ये बचाई का, अगर हमारे खान का बचाई नहीं रहेगा तो किसी का भी नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि यहाँ से गिरफ्तारियाँ भी की जा सकती हैं। फैज़ाबाद रात को हम मौजूद थे, वहाँ से की गई। जब खान को पकड़ा गया तो फिर यहाँ से की गई। गिरफ्तारी होती है तो तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए? बिल्कुल, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये तो ऐसे आंग मचोली कह रहे हैं ना, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टाइम ज़ाया करने वाले नहीं, ना कोई गिरफ्तारी से डरने वाले। हम खान के हिफाजत के लिए निकले और इंशाल्लाह खान की हिफाजत करेंगे। रह गए ये अब पता नहीं, माइंड तो हमारा भी कुछ इधर उधर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। इन लोगों को चाहिए कि ख़वातीन को मैं स्पेशल कहूँगी, पुलिस वाले को, कि इज़्ज़त में रहे। ये जो आप लोगों ने नकाब पहना होता है ये भी बेनकाब हो जाएगा। ख़वातीन की कम से कम इज्जत करें। उस दिन इन्होंने हमारे सामने ख़वातीन को जो गाड़ी में चढ़ा रहे थे, उसके कपड़े, उसके ये देखो, हर किसी इदारे के घर में खातून होते हैं, उसकी माँ होती है, उसकी बेटी, उसकी बीवी होती है। तो ये जो हाल आज हम लोगों का कर रहे हो, कल ये हाल तुम लोगों का भी होगा। फिर तुम लोग क्या करोगे? और मुल्क भी इसी मुल्क में हाथ मारेंगे और इस मुल्क को तुम लोग तबाह कर रहे हो। खुदारा आप फैसला सही करें। और जज को मैं ये कहूँगी, जज आप इसलिए होते हैं कि आप इस तरह के फैसले करते हैं, बिक जाते हैं रातों रात। इस पाकिस्तान में आप लोगों की बच्चे भी रह रहे, आप भी रह रहे, तो फिर आप लोग भी खैर बनाओ। पहले तो इतने आप लोग अदालतों की तो इतनी बेइज्जती की है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। किताबों में तो हमने पढ़ा था अदालतों के, जो हमें बहुत खौफ होता था, इदारों से हमें बहुत खौफ होता था। आज हमें पता चला इतने कमज़ोर इदारे जो बचपन से हम बहुत गलत फहमी में बैठे हुए थे। तो आप लोग 1 महीना सड़कों पर रहेंगे? नहीं, हम सड़कों पे नहीं रहेंगे। फिर हमें आप लोगों को पता है कि क्या होगा। खान को ये लोग आराम से रिहा करेंगे, खान का कोई जुर्म नहीं है। हम लोगों का कौन सा जुर्म है ये लोगों को सड़कों से लोगों को गिरफ्तार कर रहे? क्यों पाकिस्तान का माहौल गलत बना रहे? आज हमारे बच्चे पे ये लोग जाके और कभी गिरफ्तार या क्या क्या करते हैं।
ان لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو موقع نہ دے کہ یہ لوگ ان کے گھروں میں گھس جا کے اور ان لوگوں کو یہی تکلیف سے گزرنا پڑا تو بہت برا ہوگا. ان کو چاہیے خان کو رہا کرے, اعلان کرے کہ الیکشن پرامن طریقے سے ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارا آئینی حق ہے, قانونی حق ہے. پرامن طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے اور ہمیں احتجاج بھی. آپ نے دیکھا ہمارے ہاتھوں میں کوئی وسلہ ہے, یہ میرے جو ضلع کے لوگ ہیں ان کے پاس ہزاروں وسلے ہوتے ہیں. ہم ملاکنڈ ریجن سے تعلق رکھتے ہیں, اپردیر سے. وسلے تو ہم لوگوں سے لوگ سیکھتے ہیں, یہ گولیاں تو ہم لوگوں سے لوگ سیکھتے ہیں, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طاقت دی اپنے ہاتھوں کا تو اپنے جو باڈی کا وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ تو بڑے نکمے لوگ ہیں کہ یہ گولیاں استعمال کر رہے ہو, اس معصوم عوام پہ استعمال کر رہے ہیں. ان کو کہے آئے, 2 ہاتھ 2 پیر آئے, پھر پتہ چلے گا آپ لوگوں کا یہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. ابھی تو ان لوگوں نے سب کچھ کھلا عام کر دیا. ہم ان لوگوں کی رسپیکٹ کرتے تھے, آرمی کے, فوجیوں کے اور اداروں کے, لیکن ان لوگوں نے کیا چھوڑا؟ خود ان لوگوں نے اپنی عزت جو تھا وہ نیلام کر دیا, اس کو ضائع کر دیا. آپ کو پتہ ہے جن گھروں میں کل لہو گزرے, جن بچوں کے قتل عام ہوا, جن کو شہید کیا, ان گھروں پہ کیا گزر رہا ہوگا, ان بچوں پہ کیا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مرغ تڑپ رہے. یہ پاکستان اس لیے بنا ہوا ہے, خون خرابی کے لیے بنا ہوا ہے, اور یہ ہماری جو ادارے یہ ہماری حفاظت کے لیے ہمارے پیسے کا کے, ہمارے حق کا کے, اور ہم پہ گولیاں برسا رہے. یہ بچائی کا اگر ہمارے خان کا بچائی نہیں رہے گا تو کسی کا بھی نہیں رہے گا. کسی کا نہیں رہا. آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہاں سے گرفتاریاں بھی کی جا سکتی ہیں. فیض آباد رات کو ہم موجود تھے, وہاں سے کی گئی. جب خان کو پکڑا گیا تو پھر یہاں سے کی گئی. گرفتاری ہوتی ہے تو تیار ہیں گرفتاری کے لیے؟ بالکل, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ تو ایسے آنکھ مچولی کہہ رہے ہیں نا, ٹائم ضائع کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ ٹائم ضائع کرنے والے نہیں, نہ کوئی گرفتاری سے ڈرنے والے. ہم خان کے حفاظت کے لیے نکلے اور انشاءاللہ خان کی حفاظت کریں گے. رہ گئے یہ اب پتہ نہیں, مائنڈ تو ہمارا بھی کچھ ادھر ادھر ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا. ان لوگوں کو چاہیے کہ خواتین کو میں اسپیشل کہوں گی, پولیس والے کو, کہ عزت میں رہے. یہ جو آپ لوگوں نے نقاب پہنا ہوتا ہے یہ بھی بے نقاب ہو جائے گا. خواتین کی کم از کم عزت کریں. اس دن انہوں نے ہمارے سامنے خواتین کو جو گاڑی میں چڑھا رہے تھے, اس کے کپڑے, اس کے, یہ دیکھو ہر کسی ادارے کے گھر میں خاتون ہوتے ہیں, اس کی ماں ہوتی ہے, اس کی بیٹی, اس کی بیوی ہوتی ہے. تو یہ جو حال آج ہم لوگوں کا کر رہے ہو, کل یہ حال تم لوگوں کا بھی ہوگا. پھر تم لوگ کیا کرو گے؟ اور ملک بھی اسی ملک میں ہاتھ ماریں گے, اور اس ملک کو تم لوگ تباہ کر رہے ہو. خدا را آپ فیصلہ صحیح کریں. اور جج کو میں یہ کہوں گی, جج آپ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, بک جاتے ہیں راتوں رات. اس پاکستان میں آپ لوگوں کی بچے بھی رہ رہے, آپ بھی رہ رہے, تو پھر آپ لوگ بھی خیر بناؤ. پہلے تو اتنے آپ لوگ عدالتوں کی تو اتنی بےعزتی کی ہے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کتابوں میں تو ہم نے پڑھا تھا عدالتوں کے, ہمیں بہت خوف ہوتا تھا, اداروں سے ہمیں بہت خوف ہوتا تھا. آج ہمیں پتہ چلا اتنے کمزور ادارے جو بچپن سے ہم بہت غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے میڈم, بہت شکریہ. ایک اور بھی خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بات ایکسکیوز می میڈم, میں اپنے خواتین کے لیے پشتو میں ایک شعر وہ کرتا ہوں کہ یہ وہ ملک ہے جدھر 3 سال کا یعنی آرمی چیف رہا, 3 سال مرزائی بنا آرمی چیف رہ چکا ہے.